Hello, dear friends. Welcome to this. In this video, we are going to discuss another problem of time value of money. क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है. इंफॉर्मेशन है द स्टॉक पेज एनुअली द अमाउंट ऑफ ₹10 from 6th year onward. What is the present value of perpetuity if the rate of interest is 20%? And the given options are 20.1, 19.1, 21.1, and 22.1. Before we start solving the problem, let's understand the basics of this. पहली चीज यहां पर उन्होंने ये पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी. परपेचुइटी यानी कि ये जो आपको 10 रुपए मिलने वाले हैं, ये जो एन्युइटी है वो लाइफ टाइम तक वो फॉरएवर वाली है, इसलिए वर्ड परपेचुअल यूज हो. मतलब कि फ्रॉम 6th year onward you are going to get 10 rupees every year. So it's like मानो कि ये अभी का प्रेजेंट सिनारियो है. फर्स्ट ईयर खत्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, fifth, and from 6th year onward you are start getting paid 10 rupees every year. यहां से हर साल आपको 10 रुपए मिलने वाले हैं, राइट? एंड इट इज फॉर एवर फ्रॉम दिस पॉइंट. इसके बाद हर साल आपको 10 रुपए मिलने वाले. अब क्या फॉर्मूला यूज करना है वो समझते हैं. परपेचुअल प्रेजेंट वैल्यू जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? The perpetual present value formula is nothing but very simple. That is nothing but whatever is your annuity, that is P, and divided by I. यहां पर इस क्वेश्चन में आपको एन्युइटी यानी कि कितना पैसा मिल रहा है एवरी ईयर, तो हम लोग कहेंगे हर साल 10 रुपए मिल रहे हैं. तो ये जो 10 रुपए है वो हो जाएगी आपकी परपेचुअलिटी. तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 10 एंड डिवाइड बाय आई. आई क्या होगा? तो अगर 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, then the I value is going to be what? The I value is going to be 0.2. So if you have 10 and you divide it by 0.2, your answer is going to be 50. So this 50 is a present value. But क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट या फिर मैं गुगली ये है कि ये 6th ईयर से मिल रहा है. और अगर आप यहां पर परपेचुअल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला निकालोगे तो वो फॉर्मूला बनेगा प्रेजेंट वैल्यू इन द ईयर 5th. बिकॉज एक साल पहले के लिए वो बोलेगा ना. अगर यहां से परपेचुअल का वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चला प्रेजेंट वैल्यू इन द 5th ईयर इज गोइंग टू बी 50 रुपीज. बट हमें तो अभी स्टार्टिंग का चाहिए था, प्रेजेंट का चाहिए था, ईयर 0 का चाहिए था. तो हमें पता चला कि ये तो 5th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है, उधर से एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू तक लाना होगा, राइट? तो हम लोग कहेंगे कि ये जो 50 रुपए है वो फ्यूचर में यानी कि 5th ईयर की वैल्यू है, वो एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू नहीं है. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज 6th ईयर से एन्युइटी स्टार्ट हो रही. तो अगर आप वहां पर परपेचुअल का फॉर्मूला लगाओगे तो वो 5th ईयर की वैल्यू देगा, बट आपको तो प्रेजेंट ईयर की वैल्यू चाहिए. तो अब प्रेजेंट वैल्यू ढूंढे कैसे? तो प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने के लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे. दूसरा फॉर्मूला हमारा होगा फ्यूचर में जो वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू एन. तो मैं ये फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं? बिकॉज ये जो 50 रुपए हमें मिले हैं वो एक्चुअल में फ्यूचर में 5th ईयर की वैल्यू, राइट? सो इट इज अ फ्यूचर वैल्यू बेसिकली. तो मैं बोलूंगा फ्यूचर वैल्यू जो है वो 50 रुपए जो है वो लूंगा एंड आई विल डिवाइडेड बाय फ्यूचर की जो वैल्यू है वो लूंगा एंड डिवाइड बाय 1 प्लस आई. आई की वैल्यू 0.2 है तो इट इज गोइंग टू बी 1.2. 1 प्लस आई करूंगा तो 1.2. पावर में एन कितने साल बाद की वैल्यू है? 50 रुपए 5 साल बाद की वैल्यू है, सो पावर में होगा 5. सो मुझे क्या करना है? मुझे कैलकुलेटर में 1.2 रेज टू 5 करना है एंड डिवाइड इक्वल टू करूंगा और उसके बाद इनटू कर दूंगा मैं 50. तो 50 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू 5, the answer is going to be 20.093A, which is approximately same as 20.1, which is given in option A. Right? क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि एन्युइटी जो है वो 6 ईयर से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए अगर आप परपेचुअल का फॉर्मूला लगाओगे तो 5th ईयर वाली वैल्यू मिलेगी जो एक्चुअल में फ्यूचर वैल्यू. तो वहां से प्रेजेंट वैल्यू आने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू एन. Right, so that is the correct answer 20.1, which is given in option A.
I hope you understood the solution. If so, please do like, share and subscribe to the channel, और ऐसे ही डाउट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए डाउट के साथ। चलो तब तक के लिए बाय बाय।